रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए ग्वालियर पूरी तरह तैयार है। सरकार को इसके जरिए कम से कम 2260 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे, एक अधिकारी ने कहा। बिजनेस कॉन्क्लेव ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्टेट प्लानिंग के तहत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछला सम्मेलन जबलपुर में हुआ था। सरकार के मुताबिक ग्वालियर चंबल क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख औद्योगिक प्रतिनिधियों और निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख उद्योगपति और निवेशक चंबल ग्वालियर में निवेश के अवसर तलाशेंगे। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से सुप्रीम एंड मांडलेज सांघवी फूड और मॉन्टेज एंटरप्राइजेस सहित क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयां अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार हैं, जिससे लगभग 2260 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस विस्तार से 4500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के MD करण अडानी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सचेंजर इंडस्ट्रीज, AGI, ग्रीन पैक, प्राइम गोल्ड, OFV टेक, BR ग्रुप, मार्बल विनाइल्स और मॉडर्न टेक्नो जैसी प्रमुख कंपनियों के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें आधा दर्जन देशों के व्यापार आयुक्त और औद्योगिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें नीदरलैंड के व्यापार आयुक्त प्रिया जाम्बिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार सचिव इरिन अकुम्बेलवा अपुलवी और प्रेस पर्यटन सचिव बेनी मुंडाडू, कनाडा के रवि तिवारी, टोंगोमास के मिशन अताशे व्यायो मेंडली, कोस्टा रिका के चीफ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट सोफिया सलास मोंगे, मेक्सिको के आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों के अधिकारी रिकॉर्डो डेनियल शामिल हैं। ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 28 अगस्त को यहाँ पर एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है और यह आप सब देखेंगे कि जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की जो प्रांगण में यहाँ इन्वेस्टर मीट कराई जा रही है और जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है 16 सालों के बाद कि जो रीजनल लेवल पर ये कॉन्क्लेव करवाया जा रहा है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय लेवल के जो स्तर के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर होने वाला जो विकास है वो सिर्फ क्षेत्रीय रहेगा। बाहर के लोग भी यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो भी कॉन्क्लेव हुए हैं वो सारे पूरे प्रदेश के लिए होते थे, पूरे देश के लिए होते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है 16 सालों के बाद कि यहाँ का जो कॉन्क्लेव हो रहा है वो ग्वालियर और चंबल अंचल में ही यहाँ का जो भी उद्योग लगाए जाएंगे यहाँ या जो भी विकास किया जाएगा वो यहीं तक सीमित होगा। कहीं न कहीं साफ तौर पर आप देखेंगे कि पूरा प्रांगण यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद कुछ ना कुछ इसके जब इन्वेस्टर मीट बीच में 1 से 1.5 घंटे का उसमें ब्रेक दिया जाएगा और ब्रेक में साफ तौर पर 1-to-1 चर्चा की भी संभावना है। जो उद्योगपति आएंगे वो आपस में बात करेंगे और यहाँ के माहौल को समझेंगे क्योंकि ग्वालियर अंचल में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता, जगह की उपलब्धता के साथ साथ सुरक्षा की उपलब्धता भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है। इसी के चलते यहाँ उद्योगपति आने में अब संकोच नहीं कर रहे हैं। मोहन यादव का प्रयास निश्चित तौर पर आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 2260 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। प्रदेश की 22 इंडस्ट्रियल यूनिट का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। इनमें 10 यूनिट ग्वालियर चंबल की हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिलेंगी 28,000 नौकरियां। 6 देशों से डेलीगेट्स टॉप बिजनेस ग्रुप्स इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। 1-to-1 और राउंड टेबल डिस्कशन होंगे। मुख्यमंत्री खुद सभी उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो MP में 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव है। जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। 9 सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल में रुचि दिखाई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ ग्वालियर अरविंद सिंह चौहान। अरविंद, जिस तरह से अब ग्वालियर में ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुंचेंगे और 6 महीने में ये दूसरा है। इसके पहले और बाकी जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कुछ वहां पर खास तैयारियां दिखाई दे रही हैं? पहले भी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए उससे यहां पर क्या कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है? तो
तो देखा जाए तो ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक ऐतिहासिक दिन तो है ही, साथ में प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर रीजनल लेवल पर ये सारी तैयारियां हुई हैं और रीजनल लेवल पर ये कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। उसका सीधा सा कारण यह है कि क्षेत्रीयता को बढ़ाने के लिए, मतलब यानी कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, कोई भी उद्योगपति आता है तो वो पूरे प्रदेश की बात करता है, लेकिन इस बार का जो कॉन्क्लेव है वो थोड़ा हटके है और इसमें निश्चित तौर पर कहेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव की सोच और उनकी टीम की सोच इसमें शामिल रही होगी, क्योंकि इससे पहले 2008 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। तो बस कुछ इंडस्ट्री आई, लेकिन वो भी यहाँ से ग्वालियर से चली गई। लेकिन उस समय थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि यहाँ सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं सवाल उठाए जाते थे। लेकिन पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो यहाँ पर जो विसंगतियां थी वो खत्म हो गई हैं। जो क्या कहते हैं, जो सुरक्षा की भावना से लोग यहाँ पर नहीं आते थे कि यहाँ जो क्षेत्र असुरक्षित है, वो अब काफी उसमें सुधार हुआ है। इसके साथ साथ रिंग रोड जो बन रहा है, विकास के काम यहाँ पर हो रहे हैं और साथ सबसे बड़ी जो सुविधा है आवागमन की, वो यहाँ पर सुचारू रूप से शामिल हो गई है। उसके सीधा सा कारण यह है कि जब से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ विमान मंत्री बने थे तो उन्होंने काफी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दे दी थी, जिससे कि आवागमन सुरक्षित यहाँ पर हो गया। आवागमन की काफी अच्छी यहाँ संभावना है। और एक बात यहाँ पर और भी है, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है और पानी की समस्या के साथ साथ यहाँ पर जमीन भी काफी अच्छी है और जो शासकीय लैंड जो यहाँ पर है वो काफी बहुतायत में है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग आने को की संभावनाएं बन रही है। एक बात यहाँ पर और भी है, जो ये भागीरथ कॉन्क्लेव हो रहा है उसका सीधा सा कारण यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें तो फुटवियर पर ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। जो फुटवियर है या स्कूल है उसके निर्माण के लिए, उसकी फैक्ट्री लगाने के लिए ज्यादा यहाँ पर संभावना है, क्योंकि आगरा यहाँ से पास में है, जहाँ बहुत बड़ा हब है फुटवियर का। साथ में यहाँ 150 से 200 किलोमीटर दूर कानपुर है, वहां पर काफी बड़ा हब है। उसी को देखते हुए ग्वालियर में भी फुटवियर की संभावनाएं काफी है और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने अपनी फुटवियर इंडस्ट्री लगाने में अपनी रुचि जाहिर की है और यही इसी देखते हुए जो फुटवियर निर्माता है आगरा से उन्हें बुलाया गया है। तो ये पूरा कॉन्क्लेव जो हो रहा है वो रीजनल स्तर पर हो रहा है। यही वजह है कि इसकी सफल होने की संभावना ज्यादा है। और चूंकि अभी इंदौर में हो गया है, जबलपुर में हो गया है, आगे भी ये ऐसे कार्यक्रम अभी तक उन्होंने जो बड़े संभाग थे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, वहां की बात की थी। इसके बाद जो यहाँ अधिकारी उनका कहना है छोटे छोटे स्पॉट में भी हम बात वहां पर कॉन्क्लेव करें, चाहे गुना हो, उज्जैन हो, सागर हो, ऐसी जगह अभी रीजनल कॉन्क्लेव नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है और वहां पर रोजगार की संभावनाओं के साथ साथ अगर कोई भी इंडस्ट्री स्थापित होती है तो उन्हें जो स्टाफ है, जो मेंबर्स हैं, जो कह सकते हैं श्रमिक हैं, वो सस्ते दरों पे वहां उपलब्ध हो जाएंगे। तो साफ तौर पर जो छोटी जगह हैं वहां पर भी इंडस्ट्री लगाने की संभावना बन रही है। रीजनल कॉन्क्लेव से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहां यहाँ पर जो भी MOU साइन होंगे वो रीजनल स्तर पर होंगे। उन्हें ये 5 से जो 8 जिले हैं पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में, वहीं पर इंडस्ट्री लगाने की पात्रता होगी। यही वजह है कि अभी जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी इस सोच को लेकर आ रहे हैं कि उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में ही अपनी इंडस्ट्री स्थापित करनी है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नया कॉन्सेप्ट आया है रीजनल लेवल का, वो कहीं निश्चित तौर पर कारगर साबित होगा। कुछ ही देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और उसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 10 बजे से ही सारे उद्योगपति अपने चैम्बर में बैठ गए, वहाँ जो हॉल बना है वहाँ बैठ गए हैं, डिस्कशन चल रहा है, उद्योगपति आपस में बात कर रहे हैं। विधिवत शुरुआत अभी होनी बाकी है। कुछ ही क्षणों में अभी मुख्यमंत्री ग्वालियर पहुंच गए हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर विधिवत शुरुआत हो जाएगी। जी भागीरथ। बिल्कुल अरविंद, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर देखें ग्वालियर से तकरीबन 7 ऐसे कॉरिडोर गुजर रहे हैं या उसके आसपास से गुजर रहे हैं, जो कि एक अहम रास्ता है और उसको लेकर मध्य प्रदेश वैसे भी पूरे देश का दिल है। यहाँ पर अब इस तरह से ग्वालियर में जो कॉन्क्लेव हो रहा है, अगर ग्वालियर को देखें तो कई सालों पहले ये डकैतों के नाम से जाना जाता था, क्या डकैत यहाँ पर हैं, लेकिन अब किस तरह से आप ये तस्वीर बदलते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हो रहा है और यहाँ पर कई बड़े उद्यमी आ रहे हैं, देश विदेश से भी आ रहे हैं और ग्वालियर अब अलग तरह से किस तरह से बदलता जा रहा है? भागीरथ, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ग्वालियर को विकास की रफ्तार में ग्वालियर शामिल हो गया है। प्रदेश का पहला ऐसा यहाँ पर जो शहर है जहाँ पर कह सकते हैं कि ऊपर सड़क बनाई जा रही है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो 10वीं उन्मूलन की समस्या यहाँ पर थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है भागीरथ, यहाँ देखा जाए तो रेल यातायात बहुत ही सुगमता से यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ समस्या थोड़ी सी थी कि यहाँ पर जो हवाई यात्रा है उसमें थोड़ी समस्या थी, लेकिन जब से विमानन मंत्री बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके आने से यहाँ पर विमान की जो रफ्तार भी बढ़ गई है।
है। यही वजह है कि यहाँ पर उद्योगपति आने को लालायत हैं और यही कारण है कि यहाँ जो इंडस्ट्री इनक्लेव जो रीजनल लेवल पर किया जा रहा है उसके सकारात्मक संभावना यहाँ पर बनेगी, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उसका सीधा सा कारण यह है कि अभी तक रीजनल लेवल पर कोई भी कॉन्क्लेव नहीं होता था। कोई भी कॉन्क्लेव, अगर कोई भी इन्वेस्टर मीट होती थी या उद्योगपतियों का सम्मेलन होता था तो वो स्टेट लेवल पर होता था। तो वो जो उद्योगपति आते थे वो उनकी सबसे पहले प्राथमिकता इंदौर होती थी या भोपाल होती थी या कहीं बाहर होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो दाग लगा हुआ था दस्यु समस्या का, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा ये था कि उद्योगपति यहाँ आने से डरते थे। लेकिन अब वो स्थितियां सारी साफ हो गई हैं। यहाँ पानी की सबसे अच्छी सुगमता है, पानी आराम से यहाँ उपलब्ध है, वाटर लेवल भी ज्यादा नीचे नहीं है। इसके साथ साथ जो जमीन है जिस पर इंडस्ट्री कायम होगी वहाँ उसकी भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, चाहे कैडबरी को ले लें, चाहे जेके टायर को ले लें, जो जिन्होंने अपनी एक यूनिट लगाई थी, आज वो उनकी 4 से 5 यूनिट हो गई हैं। यही वजह है कि यहाँ सारी सुविधाएं होने के बाद भी इंडस्ट्रियल यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे थे। उसका सीधा सा कारण यह था कि यहाँ सुरक्षा की भावना को लेकर वो थोड़ा डर जाते थे, लेकिन वो सारी समस्या खत्म हो गई है। यही वजह है कि रीजनल जो कॉन्क्लेव यहाँ पर किया जा रहा है उसकी काफी अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बात यह है कि मोहन यादव खुद सबसे बड्डू चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सिंगल विंडो का भी इंतजाम किया गया है कि कोई भी उद्योगपति यहाँ पर आता है तो ज्यादा कागजी कार्रवाई उसे ना करनी पड़े, आराम से उसके सारे दस्तावेज पूरे हो जाए और जो नियम और कानून है उनमें थोड़ी शिथिलता बरती गई है, जिससे कि वो लोग यहाँ परेशान ना हो आकर। क्योंकि सिंगल विंडो के माध्यम से ये होता है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाएगा, कोई भी उद्योगपति यहाँ आएगा तो उसे ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि सिंगल विंडो का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री खुद ही निगाह रखे हुए हैं और सबसे कहा भी गया है कि कोई भी उद्योगपति यहाँ अगर अपना उद्योग लगाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ग्वालियर विकास की राह में एक और मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ग्वालियर में भी यहाँ पर कुछ ऐसी बहुत सारी निर्माण यहाँ पर हो रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है आने वाले समय में जो ग्वालियर विकास की रफ्तार पकड़ेगा और जो अगर इंडस्ट्री यहाँ पर लगती है, मोहन यादव का ये सपना सच होता है तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि ग्वालियर पे जो दाग लगा हुआ था वो छूट जाएगा। और दस्यु समस्या के बारे में जो बात यहाँ पर चल रही थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब किसी प्रकार की यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब से पुलिस और प्रशासन थोड़ा यहाँ पर टाइट हुआ है, इसके चलते कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है यहाँ पर सफल होने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। जी भागीरथ। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे।